नमस्ते। रचना शारीर की इस पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज से आप जो सफ़र शुरू कर रहे हैं उसकी सबसे मजबूत नींव यही सब्जेक्ट रखेगा, जिसे मॉडर्न साइंस में एनाटॉमी कहते हैं। उसे आयुर्वेद में रचना शारीर कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ अंगों को काट कर देखना नहीं है। नहीं, ये शरीर की रचना मतलब उसके कॉम्पोजिशन को उसके बिल्कुल फंडामेंटल रूप में समझना है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। अब तक शायद आप सब ने एनाटॉमी का मतलब यही समझा होगा कि हड्डियों, मसल्स और ऑर्गन्स के नाम रटने हैं। लेकिन आयुर्वेद एक अलग, एक कहीं ज्यादा गहरा नजरिया अपनाने को कहता है। एक ऐसा नजरिया जो हमारे शरीर को इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। और इसी नजरिए को, इसी साइंस को हम कहते हैं रचना शारीर। एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एनाटॉमी का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। रचना का मतलब है कॉम्पोजिशन और शारीर का मतलब बॉडी। तो ये सब्जेक्ट इस बात का अध्ययन है कि हमारा शरीर असल में किन चीजों से बना है, इसकी बुनियाद क्या है। और रचना शारीर का जो मूल मंत्र है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो इस श्लोक में है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी मैटर है, चाहे वो एक पत्थर हो या इंसान का शरीर, सब कुछ पांच मूल तत्वों से ही बना है। और ये हैं वो पांच मूल तत्व जिन्हें हम कहते हैं पंचमहाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब देखिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इन्हें इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा निमोनिक बना सकते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। इनके पहले अक्षरों को लीजिए, प्र, ज, अ, वा, आ। इस क्रम को याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी आयुर्वेदिक पढ़ाई की इमारत इसी नींव पर टिकी होगी। अब जाहिर है कि आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर, हमने तो साइंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि शरीर में कहां से आ गए? और ये बिल्कुल सही सवाल है। तो चलिए आज इन दोनों विज्ञानों को आपस में जोड़कर देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने कितने सूक्ष्म स्तर पर इस सच को देख लिया था। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे लेवल से, सबसे सूक्ष्म, यानी एक अकेले एटम के लेवल पर। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। एक एटम का जो सॉलिड मास है, जो उसे एक स्ट्रक्चर देता है, वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स बांध कर रखती है, वो है जल तत्व, एक कोहेसिव फोर्स। एटम के अंदर की जो एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है अग्नि। इलेक्ट्रॉन का घूमना, हर तरह की मूवमेंट, ये वायु तत्व से आती है। और सबसे जरूरी, एटम के अंदर का वो खाली स्पेस, वो एम्प्टीनेस जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, वो है आकाश। चलिए अब एटम से एक लेवल ऊपर आते हैं बायोलॉजिकल लेवल पर, यानी जीवन की सबसे बेसिक यूनिट, एक सेल पर। और आप देखिए, यहां भी पैटर्न बिल्कुल वही है। सेल का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, वो पृथ्वी है। सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म और दूसरे लिक्विड्स, वो जल हैं। सेल का मेटाबॉलिज्म मतलब एटीपी का बनना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब अग्नि की वजह से है। सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का आना जाना, वेस्ट का बाहर निकलना, ये सारा ट्रांसपोर्ट, ये सारी मूवमेंट वायु तत्व का काम है। और वो स्पेस जो सेल ने घेर रखा है, वो आकाश है। देखा आपने, वही पांच तत्व अब एक जिंदा रूप में। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मैक्रो लेवल पर, यानी पूरे शरीर पर लेके आते हैं। और यही वो बात है जो आपको एक डॉक्टर के तौर पर समझनी है। हमारे शरीर के सारे सॉलिड स्ट्रक्चर्स, अस्थि, मांस, मेद यानी हड्डियां, मांसपेशियां, फैट, ये सब पृथ्वी डोमिनेटेड हैं। शरीर के सारे लिक्विड्स, रस, रक्त, प्लाज्मा, लिम्फ, ये जल डोमिनेटेड हैं। हमारी जठराग्नि, हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, ये सब अग्नि है। हर तरह की मूवमेंट, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व इंपल्स, यहां तक कि पलकों का झपकना भी, ये सब वायु के कंट्रोल में है। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी खाली जगहें हैं, फेफड़ों में, पेट में, ब्लड वेसल्स में, ये आकाश तत्व है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आप सब भविष्य के वैद्य बनने वाले हैं, तो आपके लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसका जवाब हमें खुद आचार्य चरक देते हैं। वो कहते हैं कि एक वैद्य जो शरीर को उसकी समग्रता में, मतलब इन इट्स टोटलिटी, जानता है, सिर्फ वही दुनिया में स्वास्थ्य और सुख ला सकता है। और समग्रता का मतलब ही यही है, शरीर की इस पंचभौतिक संरचना को समझना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ट्रीटमेंट का पहला नियम है निदान, यानी डायग्नोसिस। और आप किसी चीज का सही निदान तभी कर सकते हैं जब आप ये जानते हो कि वो चीज बनी किस चीज से है।
जब आपको पता होगा कि वात पित्त कफ दोष भी इन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं, तभी तो आप उनके बिगड़ने पर उन्हें ठीक कर पाएंगे। इसीलिए रचना शारीर आपकी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस का आधार है। और इस बात पर आकर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये जो ज्ञान हम आज पढ़ रहे हैं, ये हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या एमआरआई मशीन के डॉक्यूमेंट किया था। ये उनके ज्ञान चक्षु, उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। तो इस कोर्स की शुरुआत में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आखिर कैसे बिना इन मॉडर्न टूल्स के हमारे ऋषियों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत को, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, इसे कैसे महसूस कर लिया? इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी खोज में आपको आयुर्वेद का असली सार मिलेगा। अगली क्लास में मिलते हैं।